जो एसएससी में पूछा हुआ ये जो क्वेश्चन है, देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के डाला जाता है जिससे कि क्या हो, टाइम वेस्ट हो। ठीक है, वैसे करने में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट इसके अंदर क्या होना चाहिए, यू हैव टू बी दैट लेवल ऑफ प्रैक्टिस, है ना। तो देखो एक बार देख लेते हैं, फाइंड द अमाउंट integral value only if a sum of rupees 6500 is being borrowed at 10% interest per annum for 2 years if interest is compounded half yearly। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ आना चाहिए कि आपसे होगा या नहीं होगा। ठीक है, कितना कैलकुलेटिव है कितना नहीं है। ठीक है, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पहले करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको बहुत ही जल्दी हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 10% इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट हाफ हो जाएगी 5%। और 2 ईयर्स के लिए अगर हाफ ईयरली है, मतलब पहले 6 मंथ फिर 12 मंथ, है ना, ये 6 मंथ फिर ये 12 मंथ। ठीक है, 1 साल हो गया, फिर 1 1.5 साल के लिए और फिर 2 साल के लिए। ठीक है, ऐसे निकलेगी ये। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जैसे 10% है तो अगर उसको 2 बार निकालना हो, 2 बार निकालने के लिए बोले तो रेट हो जाएगी 21%, ये हमें याद रखना है। 3 बार निकालने के लिए बोले तो रेट हो जाएगी 33.1%। ठीक है, और अगर 4 बार निकालने के लिए बोले तो कितनी हो जाएगी 46.41%। ठीक है, ये हमें याद रखना है। देखो अगर ये हाफ ईयरली नहीं देता और यहाँ पे 4 ईयर्स दे देता तो इंटरेस्ट क्या हो जाती है 10%। और 10% के लिए हमें पता होता है कि 4 बार के लिए कैसे निकालना है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं और हमें क्या लगता है इसके अंदर बिल्कुल भी इसके अंदर हमारा टाइम नहीं लगता और हम डायरेक्ट इसको निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आप देख लो इसमें क्या है, इसने 5% की बात की है, तो 5% भी देखो निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैसे निकालेंगे 5%, देखो 5% 1 बार, 2 बार, ठीक है, 3 बार और ये 4 बार। ठीक है, तो इन दोनों का हम सक्सेसिव निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको हम माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, प्लस 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10.25%। ठीक है, सेम ऐसे ही इन दोनों का निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 10.25%। ठीक है, अब इन दोनों का हमें निकालना है। ठीक है, सेम ऐसे ही निकालेंगे, इन दोनों का हम टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा 20 और 0.25 और इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर करना है। देखो मल्टीप्लाई हम दो तरीके से करते हैं, या एक बार हम इसको 10 मान लेते हैं टोटल, एक बार हम इसको 11 मान लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 100, और 100 अपॉन में 100 होगा, कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये कितना है 121, अगर अपन में 100 है तो ये कितना हो जाएगा 1.2। तो देखो इन दोनों के बीच के हम एक वैल्यू ले लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का नंबर ले लेते हैं, कितना 1.1 ले लें हम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 21.6। ठीक है, इतना परसेंटेज। अब ये निकाल लेते हैं किसका 6500 का। 6500 का हम कितना निकालेंगे 21.6। मैं पॉइंट हटा देती हूँ यहाँ से डायरेक्ट, और इसको कितना लिख देंगे 1000। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से हम डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2। 2 से इसको फिर से कैंसिल आउट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको ना डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा वैसे ही अगर हम सोल्व करके इसको करने की कोशिश करेंगे ना तो हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू, देखो 1300 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 104, कितना हो जाएगा 1404। ठीक है, अब इसमें जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है हमारी 6500, क्योंकि इसने क्या पूछा है, अमाउंट पूछी है ना। अमाउंट क्या कैसे निकलेगी, सम को और इंटरेस्ट को टोटल करके, इनको टोटल करेंगे ये कितना हो जाएगा 7904। ठीक है, तो देखो ये नियर बाई वैल्यू कितनी है 7900 के। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये।